गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को विजयादशमी दशहरा और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी सात संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज है विजयादशमी दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व। बाहर लोग रावण को जलाते हैं, पर सत्संग हमें सिखाता है कि असली रावण तो हमारे भीतर बैठा है। संगत जी, असत्य कौन है? असत्य है ये माया का जाल, असत्य है ये काल का खेल, असत्य है ये मन का धोखा, जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के बंधन में डाल देता है। वही असत्य है। और सत्य कौन है? सत्य है परमात्मा, सत्य है शब्द, सत्य है अनहद की धुन, सत्य है वो सतगुरु जो काल के पंजे से आत्मा को छुड़ाता है। संगत जी, दशहरा हमें याद दिलाता है कि बाहर का रावण असली शत्रु नहीं है। असली शत्रु है अंदर का रावण। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार ही भीतर का 10 सिरा वाला रावण है। और जब सतगुरु का नाम धनुष बनता है, जब भजन सिमरन के बाण चलाए जाते हैं, तो यह रावण भीतर गिरता है। यही है असली विजयादशमी। संगत जी, राम रावण का युद्ध केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा और काल का युद्ध है। काल आत्मा को अपने जाल में बांधता है, 84 के फेरों में घुमाता है। पर जब सतगुरु का नाम मिल जाता है, जब आत्मा भजन सिमरन में लग जाती है, तो जैसे राम ने रावण को हराया, वैसे ही आत्मा काल पर विजय पा लेती है। कबीर साहेब ने फरमाया, जब लग ना देखे नैन से, तब लग माने झूठ। सतगुरु मिले तो जानिए, काल ना सके कुछ लूट। संगत जी, यही है रूहानी दशहरा, जहां असत्य का दहन होता है, सत्य का उदय होता है। जहां आत्मा काल की कैद से निकलती है और परमात्मा की ओर, सचखंड की ओर उड़ान भरती है। इसीलिए संगत जी, बाहर का रावण जलाना काफी नहीं है, अंदर के रावण को जलाना जरूरी है। नाम और सिमरन की आग से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को राख करना जरूरी है। तभी असली विजय होगी, तभी आत्मा मुक्त होगी, तभी असत्य पर सत्य की जीत होगी और काल पर परमात्मा की विजय होगी। संगत जी, काल का काम क्या है? काल आत्मा को कैद करना चाहता है। उसके पास है माया का जाल, उसके पास है मन का चाबुक, उसके पास है कर्मों की बेड़ियां, और यही बेड़ियां आत्मा को बार बार जन्म मरण में धकेल देती है। कबीर साहेब ने कहा, काल कुटिलवा काठ का, बहुते बांधे फन, नाम बिना नर मुक्त न होई, चाहे कर ले कितने जतन। संगत जी, यह काल बहुत कुटिल है, इसके पास फंदे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के फंदे डालकर आत्मा को बांध देता है। हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सब काल की कैद में बंदी हैं। अब प्रश्न है कि इससे मुक्ति कैसे मिले? संगत जी, इससे मुक्ति केवल सतगुरु के नाम से ही मिल सकती है।
सतगुरु वह है जो इस काल क्षेत्र से ऊपर जाने का रास्ता जानता है। सतगुरु वह है जो आत्मा को नाम का धन देता है और उस नाम में वह शक्ति है कि काल की जंजीरें तोड़ देता है। जैसे राम ने रावण का वध करने के लिए धनुष उठाया था, वैसे ही आत्मा जब नाम का धनुष पकड़ लेती है और सिमरन भजन के बाण चलाती है तो काल टिक नहीं सकता। माया भाग जाती है, असत्य जल जाता है और आत्मा परम सत्य की ओर उड़ान भरने लगती है। संगत जी, याद रखो, काल की सबसे बड़ी चाल है कि वह हमें भटका देता है, कभी मन के बहकावे से, कभी इच्छाओं से, कभी आलस्य से और कभी मोह से। पर सतगुरु बार बार हमें जगाते हैं, कहते हैं कि भाई नाम जपो, सिमरन करो, भजन करो। यही असली युद्ध है, यही असली दशहरा है। पर संगत जी, आज के दिन हमें प्रण करना है, हम काल की चाल में नहीं फंसेंगे, हम मन के धोखे में नहीं आएंगे, हम नाम और सिमरन के सहारे अपने भीतर के रावण को जलाएंगे। यही है विजयादशमी का रूहानी संदेश। सत्य की असत्य पर विजय, परमात्मा की काल पर विजय, आत्मा की माया पर विजय। संगत जी, आज हम और गहराई से समझेंगे अंदर का युद्ध। बाहर का रावण तो केवल प्रतीक है, पर असली युद्ध तो हमारी आत्मा और मन के बीच चलता है। आत्मा परमात्मा की ओर उड़ना चाहती है, पर मन उसे नीचे खींच लेता है। मन कहता है भोग लो, आनंद लो और समय गंवा दो। आत्मा कहती है नाम जपो, भजन करो, मुक्ति का रास्ता पकड़ो। यही असली रणभूमि है, यही महाभारत भीतर हर पल चल रही है। कबीर साहिब कहते हैं, मन ही राम मन ही रावण, मन ही से सब होई, मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन ही खेले सोई। संगत जी, मन ही भीतर का रावण है और यही मन आत्मा को काल के हाथों बेच देता है। जब तक मन पर विजय नहीं, तब तक कोई विजय नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि इस मन को हराया कैसे जाए? उत्तर है भजन और सिमरन से। भजन सिमरन ही वह अग्नि बाण है जो मन के कीले को तोड़ सकता है। भजन सिमरन ही वह राम बाण है जो काल की सेना को खदेड़ सकता है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो यह शब्द भीतर गूंजता है और धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली हो जाती है। भजन के अभ्यास से आत्मा भीतर की रोशनी और धुन से जुड़ जाती है और उस वक्त काल की शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए सतगुरु बार बार कहते हैं कि भजन सिमरन करो, यही आत्मा का हथियार है। प्यारी संगत जी, आज दशहरे के दिन हमें यह निश्चय करना है कि हम रोजाना नाम का अभ्यास करेंगे। हम रोजाना भीतर भजन सिमरन में बैठेंगे। हम अपने भीतर के रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाएंगे। यही असली विजय है, यही असली दिवाली है जब आत्मा भीतर उजाले से भर जाती है। याद रखो, बाहर का रावण जलाना केवल एक परंपरा है, पर भीतर का रावण जलाना मुक्ति है। संगत जी, सिर्फ अपनी ताकत से यह युद्ध जीता नहीं जा सकता। मन बड़ा चालाक है, काल बड़ा बलवान है, माया बड़ी आकर्षक है।
अगर हम अकेले प्रयास करेंगे तो बार बार हार जाएंगे, पर जब सतगुरु की कृपा साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। संतों ने कहा है, गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिलता न मोक्ष, गुर बिन लहे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। कहते हैं कि गुरु ही वह राम है जो भीतर के रावण का वध कर सकता है। गुरु ही वह ज्योति है जो काल के अंधकार को मिटा सकती है। गुरु ही वह शक्ति है जो आत्मा को नाम का शस्त्र देती है। देखो, रामचंद्र जी ने अकेले रावण को नहीं हराया था, उन्हें भी हनुमान चाहिए थे, सुग्रीव चाहिए थे, सेना चाहिए थी। ठीक वैसे ही आत्मा को भी सहायता चाहिए, और वह सहायता केवल सतगुरु दे सकते हैं। सतगुरु नाम देते हैं, सिमरन सिखाते हैं, भजन का मार्ग दिखाते हैं, और अपने अदृश्य सहारे से आत्मा को हर बार उठा लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु मिले तो जानिए, मिटे सभी अज्ञान, जैसे अंधियारे मिटे सूरज करे प्रकाश समान। कहने का मतलब है कि सतगुरु के बिना आत्मा अंधकार में है, पर सतगुरु मिल जाए तो काल की सारी चालें विफल हो जाती है। नाम का एक एक अक्षर काल की लाखों सेनाओं पर भारी पड़ता है। तो आज दशहरे के दिन हमें यह प्रण करना है कि हम सतगुरु पर भरोसा करेंगे, नाम और सिमरन को जीवन का आधार बनाएंगे, गुरु की कृपा को स्वीकार करेंगे और हर हाल में अपने भीतर के रावण को जलाएंगे। यही असली विजय है संगत जी, यही असली दशहरा है, जहां असत्य जलकर राख हो जाता है और सत्य अपनी पूरी ज्योति से प्रकाशवान हो जाता है। संगत जी, बाहर हम देखते हैं कि रावण का पुतला बनाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन अंदर का रावण, उसके 10 सिर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, लालच और कपट, ये भीतर बैठे हैं, और जब तक इन्हें नहीं जलाया जाता तब तक आत्मा को विजय नहीं मिल सकती। संगत जी, नाम और सिमरन ही वह अग्नि है जो इन राक्षसों को राख कर सकती है। जब हम नाम जपते हैं तो मन का शोर धीरे धीरे शांत होता है। जब हम सिमरन में लीन होते हैं तो आत्मा भीतर की ज्योति से जुड़ती है, और जब हम भजन में बैठते हैं तो अनहद की धुन हमें ऊपर उठाती है। कबीर साहिब ने कहा, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब फोल, नाम बिना नर मुकत न होई, चाहे कर ले मोल। देखो, नाम ही असली आग है, नाम ही वह दिव्य शस्त्र है, नाम ही वह राम बाण है जो भीतर के रावण को भस्म कर देता है। जैसे बाहर रावण को जलाकर लोग हर्षित होते हैं, वैसे ही जब साधक नाम सिमरन की ज्योति से भीतर के विकारों को जलाता है तो आत्मा प्रसन्न हो उठती है, मन की कैद टूट जाती है और आत्मा परमात्मा की ओर उड़ने लगती है। याद रखो, रावण के पुतले को जलाना केवल प्रतीक है। असली दशहरा तब है जब नाम और सिमरन की अग्नि से भीतर का रावण जल जाए। तो आओ मिलकर कहें कि हम नाम और सिमरन की अग्नि से अपने भीतर के रावण को जलाएंगे और असत्य पर सत्य की, काल पर परमात्मा की विजय प्राप्त करेंगे। संगत जी,
हमने समझा कि नाम और सिमरन की अग्नि से भीतर का रावण जलता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं तो रुकावटें क्यों आती है? क्यों मन भाग जाता है? क्यों नींद हावी हो जाती है? क्यों ध्यान टिकता नहीं? संगत जी, यही है काल की चाल। काल नहीं चाहता कि आत्मा मुक्त हो। काल नहीं चाहता कि आत्मा नाम से जुड़ जाए। इसीलिए वह तरह तरह के जाल बिछाता है। कभी मन में विचारों की भीड़ लगा देता है, कभी शरीर में आलस्य और थकान डाल देता है, कभी परिवार, समाज और कामकाज के बहाने लाकर ध्यान भटका देता है, कभी मोह और इच्छाओं की रस्सियों से आत्मा को बांध देता है। कबीर साहिब कहते हैं, काल न काहू को छोड़े, सबको करे शिकार, सतगुरु नाम जिन्हें दिया, वे हैं निकले पार। देखो संगत जी, काल किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन जिनको सतगुरु नाम दे देते हैं वे काल की पकड़ से छूट जाते हैं। पर याद रखो, नाम मिलने के बाद भी भजन सिमरन आसान नहीं है। मन और काल की चालें रोज सामने आती है। इसीलिए सतगुरु हमें भजन सिमरन की मजबूती का अभ्यास कराते हैं। सतगुरु कहते हैं, हर रोज समय निकालो, भले थोड़ा ही सही, पर नाम जपो, सिमरन करो, भजन करो। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारा शस्त्र है। जब साधक धैर्य रखकर बैठता है, मन भटकता भी है, पर वह हार नहीं मानता, तो धीरे धीरे काल की सारी चालें विफल हो जाती है। मन थक कर शांत हो जाता है और तब आत्मा को भीतर का रस मिलना शुरू होता है। यही है असली विजय। जब आत्मा काल की रुकावटों को पार कर जाती है, जब आत्मा भीतर की धुन से जुड़ जाती है और सतगुरु की कृपा से ऊपर उठने लगती है, तो आज दशहरे के दिन हम यह प्रण करें कि चाहे कैसी भी रुकावट हो, चाहे काल कैसी भी चाल चले, हम हार नहीं मानेंगे। हम भजन सिमरन में टिके रहेंगे और अपनी आत्मा को विजय दिलाएंगे। संगत जी, हमने जाना कि काल रुकावटें डालता है, पर भजन सिमरन से आत्मा उन चालों को पार कर लेती है। अब समझो कि जब आत्मा नाम में टिक जाती है तो उसे अंतर की ज्योति और धुन का अनुभव कैसे होने लगता है। ये अनुभव असली विजय है। बाहर रावण का पुतला जलता है और थोड़ी देर में राख हो जाता है, पर जब आत्मा भीतर की ज्योति का दर्शन करती है तो अज्ञान का अंधकार जलकर राख हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, ज्योति जगे तब जानिए, मन का मैला धूल, बिना ज्योति सब अंधियारा, गुरु दिया जब तुल। देखो कितनी गहरी बात कही है कबीर साहिब ने। भीतर जब नाम का सुमिरन गूंजता है तो आत्मा को प्रकाश दिखाई देने लगता है। कभी तारों जैसा टिमटिमाता, कभी बिजली की चमक जैसा, कभी दीपक की लौ जैसा, और यही है नाम की शक्ति। फिर धीरे धीरे साधक को भीतर अनहद धुन सुनाई देती है, कभी शंख की आवाज जैसी, कभी बीना की झनकार जैसी, कभी घंटियों की टनकार जैसी। और संगत जी, जब यह धुन सुनाई देती है तो आत्मा मदहोश हो जाती है, मन की पकड़ टूटने लगती है और आत्मा अपने असली घर की ओर उड़ने लगती है। यही है दशहरे का असली पर्व। भीतर का अंधेरा खत्म हो,
भीतर का रावण जल जाए और आत्मा ज्योति और धुन से जुड़ जाए। संगत जी, याद रखो, ये सब सतगुरु की दया से होता है। बिना गुरु के ना तो ज्योति दिखाई देती है, ना ही धुन सुनाई देती है। गुरु नाम देते हैं, गुरु ध्यान को ऊपर उठाते हैं, गुरु ही आत्मा को सचखंड ले जाते हैं। इसीलिए सत्संगी का पहला और अंतिम कर्तव्य यही है, नाम जपना, भजन सिमरन करना, भजन में बैठना। तभी आत्मा को असली दशहरे का आनंद मिलेगा। आज का यह संदेश आत्मा के लिए है, असत्य पर सत्य की जीत का, काल पर परमात्मा की विजय का। देखो, रामलीला के मंच पर जब रावण जलता है तो हम सब तालियां बजाते हैं, पर जरा सोचो, क्या वह रावण केवल बाहर का है? नहीं, असली रावण तो भीतर बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही हमारी आत्मा को बांध कर रखते हैं। सतगुरु सिखाते हैं, सच की तलवार उठाओ, नाम की धनुष कसो, सिमरन के बाण चलाओ। जब सिमरन भीतर गूंजता है तो काल की बेड़ियां टूट जाती है। जब भजन में आत्मा डूबती है तो झूठा मन हार जाता है, और जब प्रेम में आत्मा भीग जाती है तो केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। संगत जी, दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, सत्य की लौ एक दिन सबको जलाकर राख कर देती है। काल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सतगुरु के नाम के आगे उसकी सारी ताकत मिट्टी हो जाती है। तो आओ हम भी अपनी जिंदगी का असली दशहरा मनाएं, अपने भीतर के रावण को जलाएं, अपने भीतर के काल को हराएं और उस सत्य परमात्मा की गोद में आत्मा को विश्राम दें। याद रखो, सत्य की जीत तय है, असत्य का अंत निश्चित है। यह संसार का नियम है, यह आत्मा का धर्म है। संगत जी, हमने देखा कि असत्य पर सत्य की जीत सिर्फ बाहर की कहानी नहीं है, यह भीतर का युद्ध है, यह आत्मा और काल का संग्राम है। यही सहजोबाई भी कहती है कि नाम बिना सुख ना पाइयो, जाने नर कहां को पाई। जो नाम का रस जाने वही सचमुच जीव पाई। कहते हैं कि जब तक आत्मा सतगुरु का नाम नहीं जानती, वह वास्तविक सुख को नहीं पा सकती। नाम ही वह रस है जिसमें आत्मा मदहोश होकर रावण को जलाती है। नाम ही वह अग्नि है जो भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को भस्म कर देती है। और कबीर साहेब ने भी फरमाया है कि माया अत्यंत चालाक है, मीठे शब्द बोलकर आत्मा को फंसाती है, पर जब सतगुरु का नाम मिलता है तो माया की सभी चालें धरा पर धरा रह जाता है। सतगुरु सिखाते हैं कि नाम जपो, भजन करो, सिमरन करो, भले ही काल लाख चाले चले, भले ही मन हजार बार भटके, नाम और सिमरन की अग्नि हमेशा विजय होती है। तो संगत जी, हमें भी चाहिए कि आज दशहरे के दिन हम अपने भीतर के रावण को जलाएंगे, हम अपने भीतर के काल की जंजीरों को तोड़ेंगे, हम सतगुरु की कृपा से सत्य का अनुसरण करेंगे, हम सत्य की ओर आत्मा को उड़ाएंगे और परमात्मा की ज्योति में डूबेंगे। याद रखो, बाहर का रावण जलाना केवल रस्म है, पर भीतर का रावण जलाना धर्म है। काल पर विजय केवल सतगुरु के नाम से ही संभव है। सत्य की जीत निश्चित है
और आत्मा का उद्धार अटल है। तो आओ आज हम अपने जीवन का असली दशहरा मनाएं, नाम और सिमरन की अग्नि से असत्य को जलाएं, सत्य को अपने हृदय में उतारें और परमात्मा की ओर अपने कदम बढ़ाएं। संगत जी, आज हम उस रूहानी दशहरे के पर्व पर बात करेंगे जो केवल बाहरी रावण के दहन का नहीं है। यह आत्मा के भीतर के रावण, काल और माया के दहन का पर्व है। यह वह विजय है जिसे केवल सतगुरु की कृपा और नाम सिमरन की अग्नि से प्राप्त किया जा सकता है। भीतर का रावण 10 सिरों वाला है, जैसा कि हमने आज इसी सत्संग में सुना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, लालच और कपट, इन 10 सिरों को हराना आसान नहीं। यह भीतर की शक्ति और सतगुरु की कृपा मांगता है, और यही हमें हर दिन याद रखना चाहिए। संगत जी, एक छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा। एक साधक था जिसने नाम दान लिया, पर शुरू में भजन सिमरन में मन बार बार भटकता, नींद हावी होती, आलस्य आता, मोह पकड़ता, पर उसने हार नहीं मानी। सतगुरु ने उसे सिखाया, हर रोज थोड़ी देर के लिए भी बैठो, मगर बैठो जरूर। नाम का जप करो, भजन करो, धुन को सुनो। धीरे धीरे मन का शोर कम हुआ, भीतर की अग्नि जागी। भजन और सिमरन से भीतर का रावण जल गया और आत्मा में अनहद धुन सुनाई देने लगी। सत्य की विजय हुई, काल पर परमात्मा की विजय हुई। इसीलिए याद रखो, नामदान के बाद भी भजन सिमरन छोड़ना नहीं है। मन की चंचलता, काल की चालें, माया के फंदे, ये सब रोज सामने आएंगे, पर नाम सिमरन की अग्नि और गुरु की कृपा हमेशा रक्षा करेंगी। नाम ही वह रस है जिसमें आत्मा मदहोश होकर अपने भीतर के रावण को जलाती है। नाम ही वह अग्नि है जो काल और माया की जंजीरों को नष्ट कर देती है। और याद रखो, जब भजन सिमरन में स्थिरता आती है तो भीतर अनहद धुन सुनाई देती है, कभी शंख की गूंज जैसी, कभी बीणा की झंकार जैसी, कभी घंटियों की आवाज जैसी, और आत्मा मदहोश होकर सचखंड की ओर जाने लगती है। संगत जी, दशहरा का असली संदेश यही है कि बाहर का रावण जलाना केवल रस्म है, भीतर का रावण जलाना ही हमारा असली मकसद है। काल पर विजय केवल सतगुरु के नाम से संभव है और सत्य की जीत निश्चित है। तो आज हम अपने अंदर बिठाएं कि नाम जपेंगे, भजन सिमरन करेंगे, भीतर की अग्नि को जागृत करेंगे और असत्य पर सत्य की विजय में भागीदार बनेंगे। संगत जी, हमने देखा कि असत्य पर सत्य की जीत, काल पर परमात्मा की विजय केवल नाम और सिमरन की अग्नि से ही संभव है। आज हम और गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे साधक अपने जीवन में इसे अनुभव करता है और कैसे सतगुरु की कृपा उसे मुक्त करती है। एक बार की बात है, एक साधक नामदान लेने के बाद भी बहुत परेशान था। भजन सिमरन में मन नहीं टिकता था, नींद आती, विचार भटकते, पर सद्गुरु ने उसे कहा, धैर्य रखो, छोटे समय में बैठो, मन की हर बात को पहचानो, पर उसे झटका मत दो। भजन सिमरन की अग्नि लगातार जलाओ, एक दिन यह अग्नि भीतर के रावण को भस्म कर देगी। संगत जी, धीरे धीरे हुआ वही जो सतगुरु ने कहा। मन की चंचलता कम हुई,
भीतर अनहद धुन सुनाई दी और आत्मा ने अनुभव किया कि काल की सारी चालें नष्ट हो रही है। यह अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है जो सतगुरु की कृपा से नाम का अभ्यास करते हैं। भजन सिमरन में आने वाली रुकावटें नींद, आलस्य, मोह, मन के बहकावे सब पार होते हैं और धीरे धीरे आत्मा भीतर की ज्योति और धुन में लीन हो जाती है। संगत जी, एक छोटी सी कहानी और है। एक साधक था जो अपने घर में हमेशा दुख और क्लेश से परेशान रहता था। नामदान लेने के बाद भी वह बार बार असफल होता। एक रात उसने सतगुरु का ध्यान किया और सिमरन शुरू किया। अचानक उसकी आंखों के सामने उजाले का दृश्य हुआ। भीतर का रावण जल रहा था और आत्मा धुन में मदहोश हो रही थी। सुबह उठते ही उसका मन शांत हुआ, परिवार में शांति आई, जीवन बदल गया। संगत जी, यह केवल एक कथा नहीं, यह वह सत्य है जो सतगुरु की कृपा और नाम सिमरन की अग्नि से होता है। संगत जी, दशहरे का असली अर्थ यही है कि भीतर के रावण का दहन, काल पर विजय और सत्य की ज्योति का उदय। तो आज हम यह निश्चय करेंगे कि हम रोजाना भजन सिमरन करेंगे, नाम की अग्नि लगातार जलाएंगे, भीतर के रावण को भस्म करेंगे और परमात्मा की ज्योति में अपनी आत्मा को विलीन करेंगे। सो गुरु प्यारी संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि आज हम उस असली दशहरे पर पहुंचे हैं जब भीतर का रावण पूरी तरह जल चुका है, जब काल की सारी चालें विफल हो चुकी है और सत्य परमात्मा नाम की शक्ति पूरी तरह विजयी हो चुकी है। संगत जी, यह विजय केवल बाहरी उत्सव की कहानी नहीं है, यह विजय आत्मा की है, यह विजय सतगुरु की कृपा की है, यह विजय नाम और सिमरन की अग्नि की है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम जपी सो निकले, काल उसका कछु ना करे, रावण सब भस्म होई, जब सतगुरु उसे करे। हमने देखा कि कैसे साधक नाम दान लेने के बाद भी रुकावटों का सामना करता है। नींद आती है, मन भटकता है, मोह पड़ता है, काल चाले चलता है, लेकिन निरंतर भजन सिमरन और सतगुरु की कृपा से सभी रुकावटें मिट जाती है। भीतर की अग्नि जागृत हुई, भीतर की ज्योति प्रकट हुई और आत्मा परमात्मा के दर्शन में विलीन हो गई। यह है असली दशहरा। बाहर का रावण जलाना केवल एक रस्म है जिसका जिक्र हमने कई बार किया। भीतर का रावण जलाना हमारा असली मकसद है। काल पर विजय केवल सतगुरु के नाम से संभव है। सत्य की जीत निश्चित है। संगत जी, आज हमें यह प्रण लेना है कि हम रोजाना भजन सिमरन करेंगे, हम नाम की अग्नि जलाएंगे, हम अपने भीतर के रावण और माया को भस्म करेंगे, हम सतगुरु की कृपा से सत्य की राह पर चलेंगे और परमात्मा की ज्योति में अपने आत्मा को पूर्ण रूप से विलीन करेंगे। याद रखो, सत्य की विजय अटल है, काल पर परमात्मा की कृपा असीम है। यह जीवन का नियम है, यह आत्मा का धर्म है और यही रूहानी दशहरे का असली संदेश है। तो आज और हर दिन हम अपने भीतर के असत्य को जलाएंगे, सत्य को प्रकट करेंगे, नाम सिमरन और भजन की अग्नि से जीवन को प्रकाशित करेंगे।
और परमात्मा की ओर अपनी आत्मा को उड़ने देंगे। संगत जी, आओ हम सब मिलकर कहें, हम नाम और सिमरन की अग्नि से अपने भीतर के रावण को जलाएं। हम सत्य के पथ पर चले, हम काल पर परमात्मा की विजय पाएं और अपनी आत्मा को मुक्त करें। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी से विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और अंत में हर बार की तरह नए सत्संगी भाई बहनों से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है जी। तो मिलते हैं फिर से एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।